Hello everyone, very good morning my dear 4th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our Hindi class. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. Children, see, this is your Hindi reader and which class it is? 4th. Are you ready with these readers? Okay, now open your readers. So children, what we learned in our previous class? हम हमारी previous class में क्या पढ़े थे बच्चों? Which lesson is going on? Have you remembered this? I think our second lesson is finished in our previous class. Last previous class में देखिए हम यहाँ पर पाठशाला का महत्व बताते हुए 2 नारे आपको यहाँ पर लिखना था। ये रीडर में था आपको ये बीट। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट बीट थी बच्चों, यहाँ पर आपको स्कूल पाठशाला जाते समय आप क्या क्या लेकर जाते हैं उनके आपको यहाँ पर चित्र बनाकर उनके नीचे नाम लिखना था। ठीक है, तो लास्ट प्रीवियस क्लास में हम ये 2 बीट्स करे थे बच्चों। तो चलिए आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। सो कम अप द पेज नंबर 11। आर यू रेडी विद दिस पेज? पेज नंबर 11, लेसन नंबर 3। लेसन नेम देखिए, कृष्ण और सुदामा। लेसन नेम क्या है बच्चों हमारा? कृष्ण और सुदामा। देखिए काकुरी की मात्रा श, कृष्ण अना। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा व्यंजन है ये अना है। कृष्ण और सुदामा। सा को छोटी की मात्रा सु, दाकुआ की मात्रा दा, माकुआ की मात्रा मा। कृष्ण और सुदामा हमारा लेसन नेम है, कृष्ण और सुदामा। चिल्ड्रंस, यू नो हु इज़ कृष्ण और सुदामा? यहाँ पर जो हिंदूज के जो गॉड वगैरह होते हैं ना, श्री कृष्ण बाल, तो वो कृष्णा है और उनके सुदामा यानी कि उनके दोस्त है, मित्र है। कृष्णा के जो मित्र है उनका नाम है सुदामा। तो बच्चों हम यहाँ पर ये कथा किसके बारे में पढ़ेंगे? कृष्णा और सुदामा। ठीक है, तो चलिए हम हमारा लेसन स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। तो आप इस चित्र को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या है? सुदामा ने कृष्णा से पूछा, क्या पूछा? दोस्ती का असली मतलब क्या है? दोस्ती का असली मतलब, दोस्ती में फ्रेंडशिप। ठीक है, तो दोस्ती का असली मतलब क्या है बोलकर सुदामा ने कृष्णा से पूछा। तो चलिए कृष्णा ने क्या उत्तर दिया? कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है? तो बच्चों कृष्णा ने हंसकर उत्तर दिया कि जहाँ पर मतलब होता है वहाँ पर दोस्ती कहाँ होती है बोलकर कृष्णा ने उत्तर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए, चित्र में कौन कौन है? चित्र में कौन कौन है बच्चों? आप चित्र देख रहे हैं ना? यस, चित्र में कौन है यहाँ पर? यहाँ पर ये जो आपको फ्रंट साइड में जो फेस दिख रहा है ये कृष्णा का है चित्र, और यहाँ पर जो उधर जो टर्न हुए हुए हैं ये सुदामा है। ठीक है, ये कृष्णा और सुदामा है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दोस्ती का सही अर्थ क्या है? दोस्ती का सही अर्थ क्या है बच्चों? दोस्ती में झूठ वगैरह ये नहीं चलता है, सच्चाई होनी चाहिए। दोस्ती का सही अर्थ सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रश्न देखिए, दोस्ती का महत्व बताते हुए 2 वाक्य बोलिए। दोस्ती का महत्व यानी कि दोस्ती फ्रेंडशिप में क्या इंपॉर्टेंस होती है वो बताते हुए आपको 2 वाक्य बोलना है यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा दोस्ती का क्या महत्व होता है? दोस्ती में क्या है? स्वार्थ मतलबी ऐसा नहीं होता है, और दोस्ती में जो है हमेशा सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं कि दोस्ती का महत्व बताती है। ठीक है, महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस। तो बच्चों ये हमारे चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न हो चुके हैं। तो चलिए हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। सो कम अप द पेज नंबर 12। आर यू रेडी विद दिस पेज? पेज नंबर 12 एंड कीप योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट लाइन। सो दोज हू आर हैविंग रीडर्स, see in your readers and keep your fingers, okay, and those who are not having, see in your screens. कृष्णा और सुदामा 2 अच्छे मित्र थे। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप यहाँ पर चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कृष्णा है और यहाँ पर जो है ये सुदामा है। ठीक है, तो देखिए कृष्णा और सुदामा जो है बहुत ही अच्छे मित्र थे। मित्र यानी कि दोस्त थे। ठीक है, कृष्णा और सुदामा दोनों अच्छे मित्र थे। वे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। कृष्णा और सुदामा बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों ही एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे। गुरु यानी कि जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वे दोनों एक ही गुरु के आश्रम में थे। आश्रम यानी कि जो हमारा पाठशाला होता है, हॉस्टल वगैरह जहाँ पर रहकर स्टडीज़ किया जाता है वो हॉस्टल को हिंदी में आश्रम बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन समय की पाठशाला। ठीक है, यानी कि एक तरह का वो एक पाठशाला होता है। ठीक है, तो दोनों एक ही पाठशाला में रहते थे, एक गुरु के आश्रम में रहते थे। ठीक है, दोनों साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे।
दोनों क्या है, कृष्णा और सुदामा साथ साथ खेलते भी थे और साथ साथ में पढ़ते भी थे। पढ़ाई पूरी होने पर दोनों अपने अपने घर चले गए। पढ़ाई जैसे ही उल्लंघित पढ़ाई पूरी हुई तुरंत वे क्या करें, दोनों अपने अपने घर चले गए। यानी कि एक साथ आश्रम में रहकर उन्होंने पढ़ना पूरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। कृष्णा द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा गांव में रहकर अपनी पत्नी के साथ गरीबी में दिन गुजारने लगे। दोनों क्या हुआ, आश्रम में पूरी पढ़ाई होने के बाद अलग अलग अपने अपने घर चले गए। जाने के बाद देखिए कृष्णा जो है द्वारिका के राजा बन गए। कृष्णा जो है बच्चों, यहाँ पर जो चित्र में देख रहे हैं ना, ये चित्र कृष्णा का है। तो देखिए कृष्णा जो है एक द्वारका यानी कि एक स्थान का नाम है, यानी कि एक जगह का नाम है। ठीक है, तो कृष्णा जो है बच्चों द्वारिका के राजा बन गए ना। वहाँ पर द्वारका यानी कि एक जगह का नाम है, वहाँ पर स्थान का नाम है। तो बच्चों वो स्थान के राजा बन गए। द्वारिका नाम है जिस स्थान का, जगह का नाम, प्लेस का नाम। ठीक है, तो वहाँ के राजा बन गए कृष्णा। और सुदामा जो है, इनके मित्र जो थे, सुदामा यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ना, ये सुदामा है। तो बच्चों जो सुदामा थे उन्होंने क्या हुआ, गाँव में रहकर अपनी पत्नी के साथ गरीबी में दिन गुजारने लगे। वो अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते थे और अपनी जो गरीबी थी उसमें दिन गुजारने लगे थे, यानी कि वो बहुत गरीब थे। जो मिल जाता खा लेते और भगवान का भजन किया करते। उन्हें बहुत गरीबी में दिन गुजारते थे सुदामा जो थे, और जो भी उनको मिल जाता था वो लोग खाकर भगवान का भजन वगैरह किया करते थे। उन लोगों का जो प्रे वगैरह होता है भजन हिंदू, तो वो लोग किया करते थे। कौन, सुदामा। एक बार सुदामा को कई दिन तक कुछ भी ना मिला। सुदामा के परिवार की हालत ख़राब होती जा रही थी। एक बार क्या हुआ बच्चों, सुदामा जो थे कृष्णा के दोस्त यानी कि मित्र सुदामा, वो उनको क्या हुआ, कई दिन तक कुछ भी ना मिला, यानी कि खाने के लिए कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो सुदामा के परिवार की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। सुदामा जो मित्र थे कृष्णा के, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति यानी कि धन से जो पर्याप्त जो स्थिति होती है, हालत होती है, तो वो उनकी ख़राब होती जा रही थी, घर परिवार की हालत। और सुदामा की पत्नी ने उन्हें बचपन के मित्र कृष्णा के पास जाने की सलाह दी। जो बच्चों जो सुदामा जो थे उनकी पत्नी ने यानी कि वाइफ जो होती है, उन्होंने क्या सलाह दी कि अपने बचपन के मित्र, उनके बचपन के मित्र थे ना ये कृष्णा, पहले तो वो लोग बचपन में ही क्या करें, दोनों साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, एक ही आश्रम में पढ़ाई लिखाई पूरी करें ना। दोनों वो बचपन के मित्र थे कृष्णा के, सुदामा। ठीक है, तो सुदामा की पत्नी ने क्या कहा कि आप अपने मित्र, बचपन के मित्र कृष्णा के पास जाकर मिलो बोलकर ये सलाह दी, यानी कि एडवाइस दिया। किसने, सुदामा की पत्नी ने। ठीक है, अपने दोस्त मित्र से कृष्णा से मिलकर आओ बोलकर उनको सलाह दी। ठीक है, so children, with this we have stopped our today's explanation. Inshallah in our next class we will continue our rest of the lesson. Okay, देखिए हमारा यहाँ पर ये पैराग्राफ तक ये लेसन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि सुदामा अपने मित्र के पास जाते हैं और जाते हैं या नहीं, यानी कि जैसे कि उनकी पत्नी ने उनको सलाह दी थी अपने मित्र से मिलने के लिए, तो वो वहाँ जाकर क्या करते हैं अपने मित्र से मिलकर, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन डू द रीडिंग ऑफ दिस 3 पैराग्राफ्स। सो व्हाट यू डू इन योर नोट्स, आपको आपके नोट्स में क्या करना है, देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा कृष्णा और सुदामा जो पार्ट है उसके आपको कठिन शब्द लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट एंड लेसन नंबर, लेसन नेम। आपको आपके नोट्स में डेट डालना है, फिर यहाँ पर लेसन नंबर, लेसन नेम, कृष्णा और सुदामा, इस तरह से लेसन नेम डालकर आप ये कठिन शब्द अपनी बुक में लिखिए। ठीक है, कठिन शब्द मीन्स यानी कि हार्ड वर्ड्स। ओके, तो हमारा पहला देखिए पहला शब्द जो है दोस्ती, दाकू की मात्रा आधा सा, ताकू बड़ी की मात्रा, दोस्ती। दोस्ती मीन्स दोस्त मीन्स फ्रेंड, दोस्ती मीन्स फ्रेंडशिप। ठीक है, सो चिल्ड्रंस राइट डाउन दिस 10 हार्ड वर्ड्स 1 टाइम इन योर नोट्स। ओके, रीड एंड राइट चिल्ड्रंस। ओके, रीड विथ मी, मेरे साथ आप लोग एक बार यहाँ पर रीड करिए ये वर्ड्स। तो सेकंड देखिए हमारा आश्रम है, आश्रम, आश्रम, आश्रम यानी कि पाठशाला। ठीक है, यानी कि एक तरह का हॉस्टल, पाठशाला, जहाँ पर रहकर अपनी जो पढ़ाई पूरी की जाती है उसे आश्रम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए थर्ड वन जो है कृष्णा है, काकुरी की मात्रा श ना, कृष्णा, कृष्णा यू नो ना, अभी हम हमारा लेसन नहीं पढ़े, कृष्णा और सुदामा ये एक नाम है।
तो दूसरा देखिए बच्चों फोर्थ, सुदामा, सा को छोटी की मात्रा सु, दा क्वा की मात्रा दा, सुदा, मा क्वा की मात्रा मा, सुदामा। यहाँ ये भी हमारा एक नाम है, कृष्णा और सुदामा दोनों मित्र हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वन देखिए, पड़ोसिन, प, राको की मात्रा डो, सा को छोटी की मात्रा ना, पड़ोसिन। पड़ोसिन यानी कि जो नेबर में रहते हैं ना, पड़ोसी, ये जो स्त्री होती है पड़ोसिन, इसे पड़ोसिन बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, लेडी जो होती है। तो चलिए ये पड़ोसिन। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वन, द्वारिका, द, वाक्वा की मात्रा, रा को छोटी की मात्रा, काक्वा की मात्रा, और दा के नीचे आपको यहाँ पर ये रेखा लगाना है, तभी तो आपका यह बनेगा द्वारिका। द्वारका यानी कि एक स्थान का नाम है ना वहाँ पर। यस, तो चलिए सेवन्थ देखिए, आश्चर्यचकित, अ, श, आश, च, र, य, चर्य, आश्चर्यचकित, च, का को छोटी की मात्रा, क, ता, का को छोटी की मात्रा ता, कित, आश्चर्यचकित यानी कि एकदम हैरानी से, दंग रहेगा, ठीक है। आश्चर्यचकित यानी कि हैरानी से। नेक्स्ट देखिए 8.1, महत्व, म, हा, आधा, त, व, महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस, ओके। 8th देखिए, 9th देखिए, सलाह, स, लाक्वा की मात्रा हा, सलाह, सलाह यानी कि एडवाइस, ओके। सो चिल्ड्रंस, आर यू रीड विथ मी और नॉट? ओके, सो फिर मेरे साथ 10th देखिए, परिवार, प, रा को छोटी की मात्रा री, वाक्वा की मात्रा रा, वार, परिवार यानी कि फैमिली, ठीक है। सो चिल्ड्रंस, आर यू अंडरस्टैंड दिस हार्ड वर्ड्स? सो राइट ऑन दिस हार्ड वर्ड्स वन टाइम इन योर notes, write neatly and properly, read and write children, okay, read with spelling. So inshallah we'll meet our next class. Until then, take care, have a nice day everyone.